हेलो दोस्त। रेलवे भर्ती 2019 से लेके 2024 तक। 2024 में पहली बार एग्ज़ाम कैलेंडर आया। उसका लोगों का लगा कि एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट या टेंटेटिव डेट या एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से हो जाएगा। हमें भी उम्मीद थी। थोड़ा बहुत डिले हुआ ईसीए के कारण। अभी ईसीए का स्टेटस क्या है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद 9 से लेकर 26 सितंबर लोगों को उम्मीद था कि अगस्त एग्ज़ाम नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा। तो देखिए, अगस्त भी अभी लास्ट बाकी है, ऐसा घबराना नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का डेट आ गया है, तो क्या एलपी की परीक्षा का लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए, एक सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ दिखाने से पहले एक बता दूं कि ऐसा एग्जाम्पल बहुत है कि एसएससी की एग्ज़ाम और एलपी की एग्ज़ाम एक साथ होती है। वो भी तब जब दोनों का ईसीए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एक ही रहा है, टीसीएस तब भी। लेकिन दोनों की चीज़ें बढ़ती गई है, यानी टाइम ज़्यादा लगा है, शिफ्ट ज़्यादा लगा है। और थोड़ा सा उसमें ये मैनेज हुआ कि एसएससी का जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन एलपी का नहीं, एलपी का है तो एसएससी ने क्या ऐसे कर करके स्लॉट में एग्ज़ाम कराया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर सारी चीज़ों को देखेंगे तो अभी भी एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो नोटिस है ही है। नोटिस तो देख लीजिएगा, मैं नोटिस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसका टीयर 1 यानी पहला स्टेज सीबीटी 1 कह सकते हैं, 9 से 26 सितंबर 2024 के बीच एसएससी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस बीच में दूसरा एग्ज़ाम होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और साथ में अगर ईसीए भी चेंज हो गया तब तो एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है वो ऑक्यूपाई उस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का अपना 90% होता है, कुछ हायर भी होता है, लेकिन 90% उनका एग्रीमेंट होता है। अगर दूसरा एजेंसी बच गया तो आपका एग्ज़ाम तो कभी भी हो सकता है ना। लेकिन अगर सेम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी टीसीएस ही रहा तो फिर हो सकता है कि थोड़े डेट का एडजस्टमेंट हो। लेकिन 9 सितंबर आने में भी बहुत बाकी है। आज तो 8 ही अगस्त है ना, 8 अगस्त है, एक महीने टाइम है। एक महीने में पेपर का स्वरूप बदल सकता है। स्वरूप बदलने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होती है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का फाइनल होना। तो मैं रेलवे के वेबसाइट पे आ गया हूँ। रेलवे के वेबसाइट पे जो टेंडर है उसका सारा चीज़ लास्ट करेक्शन जो हुआ था वो 4/7 का हुआ था और 19/7 को टेंडर ओपन हो गया। सही सलामत आगे के रूप में बढ़ रहा है। एवोल्यूशन में सबको पता है 20 से 30 दिन टाइम लगता है, तो अभी टेंडर का स्टेज है, एवोल्यूशन में चल रहा है। सबको पता है कि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड होता है, तो टेक्निकल बिड का भी एवोल्यूशन यानी जांच चल रही है। जो सूटेबल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा उसका फाइनेंशियल बिड ओपन होगा, और जो नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर 2 पार्टी रहेगा तो दोनों का फाइनेंशियल बिड ओपन होगा, 3 पार्टी रहेगा तो तीनों का ओपन होगा। हालांकि जब प्री मीटिंग हुई थी तो 2 ही 3 भाग लिए थे, 2 ही लिए थे, तो ज़्यादा चांस है 2 ही का। एक टीसीएस उसमें तो हमेशा रहता है। अब यहाँ लोगों का सवाल है कि जो फाइनेंशियल बिड में जो सबसे कम देगा उसको मिलेगा क्या। तो देखिए, उसकी स्कोर भी होती है टेक्निकल बिड का, कितना एलिजिबिलिटी के हिसाब से कितने कैंडिडेट का एग्ज़ाम ले सकता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के आपका फाइनेंशियल बिड अगर जल्दी ही ओपन हो जाएगा, वेबसाइट देखते रहिएगा। और एक आपको भ्रामक खबर से बचाने के लिए मैं बता दूं, हमेशा ऑफिशियल चीज़ों को देखिए। यूट्यूब पे सब बहुत सारा चीज़ गलत बताते हैं लोग। यहाँ भी आपको ईसीए चंडीगढ़ के रिगार्डिंग कोई बोल दिया था कि टेंडर फाइनल हो गया, हालांकि मैं बिजी था, देखा नहीं। आज वेबसाइट खोल रहा हूँ तो देखिए, अभी बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल बिड है। हालांकि कई बार ये वेबसाइट पे 1-2 दिन टेंडर का स्टेटस लैग करते हुए मिलता है, एकदम बिल्कुल थोड़ा एक ही दिन में अपडेट नहीं होता है, तो अपडेट होने पे ये आपको दिख जाता है। तो ये थोड़ा सा वेट करिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर सही मैं बोलूँ ईमानदारी से, तो मुझे तो लग रहा है कि अगस्त के लास्ट में कुछ एग्ज़ाम हो सकता है, 20 तारीख के 25 तारीख के बाद कुछ शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन फिर भी अगर इधर सितंबर में ही हुआ तो सितंबर में भी आपको स्लॉट बीच में मिल सकता है। ये सब डिपेंड करेगा आरआरबी का क्या स्पीड है, और जो इन्होंने डेट दिया है उस हिसाब से जुलाई से अगस्त डेट था, जून से अगस्त था सीबीटी 1 का, जो करीब अभी 22-23 दिन बचे हुए हैं। तो हमें लगता है कि रेलवे आपको अगस्त में
चाहे 2 ही 4 या 10 शिफ्ट की एग्ज़ाम हो, कराने की कोशिश करेगा। हालांकि कंडीशन पे पता नहीं कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा अभी तक भी यही मन कर रहा है कि रेलवे एक टारगेट पूरा करने के लिए कोशिश करेगा कि अगस्त तक आपका एक आध शिफ्ट, 2-4 शिफ्ट, 10 शिफ्ट का एग्ज़ाम करा दे, जिससे कैंडिडेट को ये लगेगा कि मेरा ये अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है, रेलवे अपने हिसाब से काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो कैंडिडेट के लिए अच्छा हो रहा है। तो आप जानते ही एग्ज़ाम कैलेंडर के सब जगह दे दिया था इन्होंने, तो उसको आपको तो पता ही है, उसमें ज़्यादा कहने की बात नहीं है। उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर आपके एलपी के जाएंगे तो कहाँ एप्लीकेशन फॉर ये है ओल्ड नोटिस रिजल्ट एलपी वाला मिल जाएगा यहाँ पे। तो इंगेजमेंट इन्हेंसमेंट एट एलपी वैकेंसी वाला आ गया, टेंटेटिव टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन दिया था इसमें वही आपके पास था, मेरे पास है। 1 मिनट ओपन करें तो यहाँ टाइमलाइन में आप देखेंगे कि जो आपका सीबीटी का एग्ज़ाम का टाइम का टेंटेटिव डेट था, वो आपका सीबीटी के लिए जो दिया हुआ था वो आपका जून से अगस्त 2024 था। तो ये अगस्त को फॉलो करने का हमें लगता है कि कुछ न कुछ अभी भी टारगेट पूरा कर लिया, तो अभी कोई डिले नहीं हो रहा है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं, नोटिफिकेशन भी फॉलो हो रहा है। तो सेकंड एक्सटेंड इन्होंने दिया था टेंटेटिव सीबीटी 2 का सितंबर, तो सितंबर तो सीबीटी 2 अब लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि अगस्त के शुरू में एग्ज़ाम हो जाता, जून अगस्त के बीच में आपका, जुलाई अगस्त में तो आपका सीबीटी 2 हो सकता था सितंबर में। तो सितंबर वाला देखिए अब क्या होता है। अगर टाइमलाइन फेल नहीं होता है तो आप रेलवे को पूछ सकते हैं कि भाई आपने टाइमलाइन दिया था वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा बाधा है ईसीए का, और ईसीए अगर फाइनल बिड ओपन हो जाता है, कोई एलिजिबल हो जाता है, तो हमें लगता है कि रेलवे इसको अगस्त को पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, और टाइमलाइन दिया है उसको वेरीफाई करना और समझना हमारा आपका काम है, और उम्मीद रखना है कि जल्दी ही सीबीटी हो। थैंक यू, धन्यवाद।